नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं पल्लवी पटेल के बारे में। पल्लवी पटेल वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं, लेकिन आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव के पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो पल्लवी पटेल ने पीडीए के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था। उसके बाद मुद्दे को उठाने के बाद भी पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रामजी लाल सुमन को ही वोट दिया था। उसके बाद पल्लवी पटेल ने लोकसभा के चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इन्होंने पीडीए के विरोध में पीडीएम बनाया, लेकिन पीडीएम का खाता भी नहीं खुला। खाता खुलने की बात अलग है। पीडीएम की एक भी लोकसभा सीट पर या एक भी विधानसभा क्षेत्र पर जमानत भी नहीं बच पाई। तो अब जो खबरें आ रही हैं कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर आने जा रही हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, समाजवादी पार्टी को पल्लवी पटेल की जरूरत है। राजनीति में सहमति असहमति चलती रहती है, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है सगा, ना तो कोई किसी का दुश्मन है। तो पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव एक बार फिर लड़ा सकते हैं, जिसको लेकर खबर है दोस्तों कि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव लड़ाएगी जहां से बड़बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में उतरेंगे भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को कहां से मैदान में उतार सकती है, जिससे समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को भी मैदान में उतार दे वहीं से, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी करते हैं और राजनीति में टिप्पणियां कुछ की जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ ज्यादा ऐसा बोल देते हैं जिससे भाजपा के लोग भी नहीं पसंद करते इनको। यानी कि अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं या किसी मुद्दे को लेकर, जैसे बार बार मुख्यमंत्री पद को लेकर के मामला चलता रहता है कि योगी जी को हटाया जाए, केशव मौर्य को बनाया जाए, तो बीजेपी के लोग भी इनको नहीं पसंद करते हैं और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं पसंद करते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, जैसे सिराथू की सीट पर बताया जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य का दबदबा रहता है, लेकिन सारा दबदबा 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य का समाप्त हो गया। चलो ठीक है, 2022 में समाप्त हो गया, किस्मत से, मान लीजिए किस्मत से पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई या तुक्के में भी पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई। लेकिन जब दोस्तों लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी सिराथू में घर घर घूम घूम करके केशव प्रसाद मौर्य ने प्रचार किया, लेकिन सिराथू में भी बीजेपी को आगे नहीं कर पाए। सिराथू विधानसभा आती है कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। पूरी की पूरी लोकसभा की पांच विधानसभा सीटों में केशव प्रसाद मौर्य का सुफड़ा, बीजेपी का सुफड़ा साफ हो गया। तो अब केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़ेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। जब इसकी संभावना बहुत कम है तो चर्चाएं चल रही हैं कि फूलपुर से लड़ सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। चर्चाएं चल रही हैं कि चायल की विधानसभा सीट पर लड़ सकते हैं, जहां से पूजा पाल है, क्योंकि पूजा पाल भी अपनी सीट चेंज करेंगी और उस सीट से पूजा पाल वर्तमान में विधायक नहीं बन पाएंगी। अगर बनना होता तो लोकसभा में बीजेपी के लिए प्रचार किया। चायल की ही विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी बुरी तरह से हार गई, सिराथू में बीजेपी बुरी तरह से हार गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं के ऊपर राजनीतिक संकट आने वाला है। तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि मडियाहू सीट से अगर पल्लवी पटेल अकेले लड़ेंगी तो मडियाहू से लड़ सकती है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ेंगी तो केशव प्रसाद मौर्य मान लीजिए मंझनपुर से तो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सुरक्षित सीट है मंझनपुर। इंद्रजीत सरोज यहाँ के बाजीगर हैं, यहाँ से बार बार चुनाव जीते हैं। अगर सिराथू से ही लड़ते हैं तब भी हार इनकी तय है, चायल से भी लड़ते हैं तब भी हार इनकी तय है, फूलपुर से लड़ते हैं तब भी हार इनकी तय है, क्योंकि सामाजिक समीकरण ही ऐसा है कि इन सब सीटों पर बीजेपी नहीं मजबूत है।
सपा मजबूत है। जैसे फूलपुर में बीजेपी चुनाव क्यों जीतती है, समाजवादी पार्टी मुसलमान को टिकट दे देती है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है, बीजेपी चुनाव जीत लेती है समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, तो केशव प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए अखिलेश यादव, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा अखिलेश यादव, इनको फूलपुर से अगर केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तो पल्लवी पटेल को फूलपुर से लड़ा सकती है। फूलपुर का राजनीतिक गणित अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुर्मी 70,000 से ज्यादा है, यादव 65,000 से ज्यादा, मुसलमान 50,000, 80,000 दलित हैं और दलितों में 60,000 करीब पासी ही हैं, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर बन चुके हैं। ब्राह्मण 35,000 हैं, ठाकुर 20,000 है, बिंदु कुशवाहा मौर्य 45,000 है, अन्य यहाँ पर 40,000 है। राजनीतिक समीकरण यह सीट बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी ठीक कैसे कर लेती है, बीजेपी ठीक करती है बीजेपी कुर्मी को टिकट देकर। समाजवादी पार्टी की गलती यही रहती है कि एक आध दो बार मुस्लिम प्रत्याशी जीत चुका है, समाजवादी पार्टी बार बार मुसलमान खड़ा कर देती है, यहाँ पर भी और फाफामऊ में भी। सपा टिकट बदल दे, बैकवर्ड को टिकट दे दे, चुनाव जीत लेगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान जब होता है तो यादव भी कुछ कट जाता है, मुसलमान तो मान लीजिए दे ही देता है, तो यही इतना दायरा रह जाता है। कितना भी अच्छा प्रत्याशी हो, अगर मान लीजिए अमरनाथ मौर्य को सपा ने लड़ाया था तो देखो कितना अच्छा चुनाव लड़े, 20-25,000 वोटों से आगे निकल गए। कैसे निकल गए, तो कुशवाहा ने दे दिया, बिंद ने दे दिया, अन्य ने दे दिया, कुछ ठाकुर ने भी दे दिया, हम कहते 10 लोग दिए होंगे लेकिन दिए होंगे, कुछ ब्राह्मण ने दे दिया, दिए होंगे, दलित लगभग पूरा दे दिया, मुसलमान पूरा दे दिया, यादव पूरा दे दिया, कुर्मी में भी 10-15% लोग वोट दे दिए। यही है समाजवादी पार्टी की कमजोरी। यहाँ पर प्रवीण पटेल देखो 2732 वोटों से तब जीते थे जब बसपा ने यादव लड़ाया था और समाजवादी पार्टी ने मुसलमान लड़ाया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सिराथू की सीट पर केशव मौर्य का बुरा हाल है। अब सिराथू की सीट पर बुरा हाल है तो पल्लवी पटेल इनको कहीं ना कहीं चारों तरफ से घेर चुकी है और अब कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की वापसी सपा में संभव है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को नहीं लाएगी तब भी केशव मौर्य को हरा देगी, ये सच है। लेकिन कुछ नेता होते हैं उनसे समाज में बड़ा मैसेज जाता है, कुछ समर्थक होते हैं अन्य सीटों पर भी प्रभाव डालते हैं, तो इन मसलों को लेकर के पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। समाजवादी पार्टी पल्लवी पटेल को केशव मौर्य के खिलाफ मैदान में उतार सकती है और केशव मौर्य को समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना नहीं देना चाहती है। और सपा की बात क्या करें, भाजपा वाले भी नहीं जीतना देंगे। क्यों, पता लग गया मान लीजिए जीत ही गए कहीं से केशव मौर्य, तो कहेंगे भाई हमको मुख्यमंत्री बनाइए, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो हैं ही, भले अपनी सीट हार जाते हैं। बीजेपी में हारने वाले भी लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायकी चुनाव हार गए थे, तब भी बीजेपी ने बना दिया। बीजेपी में कोई पता नहीं है किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो भी अमित शाह और मोदी के दौर में। तो आपकी जो राय हो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर सपा में आती है तो केशव मौर्य के लिए बड़ा झटका है, केशव मौर्य की राजनीतिक अस्तित्व के लिए बड़ा झटका है। बहुत बहुत धन्यवाद।